अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका आरजे इमरान ख़ान और आज मैं जिस प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं वो है इल्म ख़त्ताती। जी हाँ, इल्म ख़त्ताती वही प्रोग्राम जो कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक अनोखा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम आपको वो फ़न बता रहे हैं जो कि तकरीबन नापैद हो गया है। डिजिटल हर चीज़ हो गई है, ख़त्ताती भी डिजिटल हो गई है। हम आपको वो ख़त्ताती दिखा रहे हैं जो कि हाथ से की जाती है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम आपको डिजिटल पे भी ले जाएंगे कि ये ख़त्ताती डिजिटल कैलीग्राफी किस तरह से की जाती है। तो अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं। आपने ख़त रेखा का पिछले प्रोग्रामों में देखा और सीखा और उसके बाद हमने ख़त दीवानी शुरू किया और आज हम ख़त दीवानी ही के बारे में आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे ख़त दीवानी जो कि बहुत खूबसूरत ख़त है, उसको जब मिला के लिखा जाता है उन हरूफ को जो आप अलग-अलग देख रहे हैं, तो किस तरह से वो जाज़िब नज़र वो खूबसूरत ख़त्ताती वजूद में आती है, जो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं। जी, हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम पेंसिल से लिख रहे हैं और जिस तरह से पिछले प्रोग्रामों में आपने देखा, तो पेंसिल को हम इस तरह से अपने हाथ में रखेंगे, एक पेंसिल को, और दूसरी पेंसिल को हम दूसरी उंगली के नीचे अंगूठे के साथ इस तरह से रखेंगे ताकि बीच में एक उंगली दोनों पेंसिलों के दरमियान हो और इतना फासला हो कि हम उसको आराम से लिख सकें। जी, तो अब हम लिखते हैं। आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि भी किस तरह से ख़त दीवानी लिखा जाता है और किस तरह से अल्फाज एक दूसरे के साथ मिला के लिखे जाते हैं। ये तीन हरूफ हैं, चार हरूफ जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अलिफ, ऐन, वाव, जा। आऊज़ु। इसको मैं फेयर करता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया होगा। अच्छा, इसकी खूबसूरती यही है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अलिफ को आप यूँ सीधा भी लिख सकते हैं और अलिफ को आप यूँ घुमा के भी लिख सकते हैं, जैसे कनेक्टेड हो। इससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम लिखते हैं मीम एन। मीम एन किस तरह से लिखा जाएगा? ज़रा आप ये देखिएगा इसकी खूबसूरती कि किस तरह से ये एक दूसरे से मिलते हैं अल्फाज, हरूफ। अब आप ये देखिएगा, मीम ऐन, ऐन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ, जो नॉर्मल वे होता है।
अब आपने देखा ये किस तरह से लिखा गया, लेकिन खूबसूरती में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये आपने देखा कि इस तरह से अल्फाज को जोड़ के बनाया जाता है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अल्फाज को जोड़ते हैं। और अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से ख़त दीवानी में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा जाता है, जिस तरह से हमने पहले ख़त रिक़ा में लिखा था। तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा, एक शेडेड अच्छा सा खूबसूरत जाज़्ब नज़र किस तरह से होता है। जी, तो अब हम लिखेंगे ये, देखिएगा आप मिला के भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देखिएगा कि किस तरह से हमने इसको घुमा फिरा के और लिखा है, और जब मैं फेयर करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए, आप ये सोचिए कि आपको देखते हुए कितना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लिखते हुए कितना अच्छा लग रहा होगा। ये आपने देखा, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब मैं किस तरह से इसको फेयर कर रहा हूँ। ये करने के बाद, लिखने के बाद, इसमें ये जो पेंसिल के रफ जो आपने किया हुआ है, इसको फिर आप मिटा भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है, तो इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी फेयर कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह और आप लिखेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत ख़त आएगा। अब आप ये देखिएगा, ये जो ये तो हमने नॉर्मल लिखा है, लेकिन उसके बाद ये जो कर्व्स इसके अंदर हम ला रहे हैं,
ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस इसका तनासुब का आपको अंदाज़ा हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप लिख रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। इसमें ज़ेर ज़बर पेश लाजमी लगाइए, उससे और खूबसूरती आती है, जो ग़ालिबन तजवीद कहलाता है। ये ख़ताती जो है बहुत ही फुर्सत का काम है, आराम से ठहर ठहर के। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी, उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट होगा। अच्छा, कभी लिखने में जैसे हम लिख रहे हैं और उसके अंदर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, तो उसको आप फिर जब फेयर कर रहे हो तो उसको उसकी करेक्शन आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरह से इसको लिखा जा रहा है, और यहाँ पे ये। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसको लिखने में मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए हैं। जहाँ पे ज़रूरत थी चेंज करने का, वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा घटा दिया, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ब्लैक के साथ रेड जो है वो काफ़ी उभर के आता है सामने, अगर आप उसकी आउटलाइन देंगे।
आउटलाइन का भी कुछ उसूल, कुछ तरीक़ा होता है, तो ग़ालिबन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। ये आप देखेंगे आउटलाइन से बिल्कुल उभर के आ रहा है ये सामने। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं अगर आप आउटलाइन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा कवर करता हूँ क्योंकि उससे अच्छा लगता है। अब आप ये देखिएगा तकरीबन आउटलाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हल्का सा शेड्स का मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो। थोड़ा पेंसिल से अगर आप शेड करेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं आधे आधा में जो है आधे आधे में क्यों शेड्स कर रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा जब हम इसको थोड़ा और प्रोसेस करेंगे। ये शेडिंग भी हम आपको बताएंगे, और जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो स्टूडेंट्स जो कि फ़ाइन आर्ट्स के हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी आसानी होगी उनको समझने में। क्योंकि इसके अंदर शेड्स के लिए डिफरेंट पेंसिल्स होती हैं। ये में हमारे पास जो है 2B है, 3B 4B जो ज़्यादा डार्क शेड्स के लिए। इसमें आप चाहें तो लिखने के बाद फिर ऑयल पेस्टल क्रेयॉन उससे भी शेड्स दे सकते हैं, या अगर लिखना चाहें तो लिखने के लिए भी डिफरेंट मीडियम होते हैं। मैंने जैसे अभी पेंसिल से लिख के इसको फिर मार्कर से किया है, तो आप इसको क्रेयॉन से भी लिख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आपने ये सादे कागज़ पे लिखा, बल्कि इसके साथ आप जो है कोई अच्छी सी सीनरी बना के और उसमें भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं इस तरह से नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि ये फाइनल शेड नहीं है।
अच्छा, ये क्योंकि वक्त की कमी के बायस मैं इसको थोड़ा जल्दी करूँगा, लेकिन ये बहुत ही फुर्सत का काम है। आराम से बैठ के जब आपके पास टाइम है और आप ये शेड्स और ये सब करें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोगों को दिखाने को मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम फिर क्या करेंगे, ये हम तकरीबन फाइनल कर चुके हैं। अब इसको हम शेड्स करेंगे। मैंने जैसे कि पहले ज़िक्र किया था कि अगर आपके पास कोई कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है उससे आप रब कीजिए, या फिर आप इस तरह से हाथ से भी रब कर सकते हैं। तो वो जो शेड आता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। इस तरह से देख रहे होंगे अभी आप ये स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा हम शेड देंगे। और इस शेड से और ख़ूबसूरत और जाज़िब नज़र लगता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कागज़ से कीजिएगा, हाथ से ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिल्द को नुकसान पहुँचा सकता है। कागज़ से करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा, अच्छा होगा। और हाथ से ना कीजिएगा क्योंकि ये आपकी जिल्द को नुकसान पहुँचा सकता है। अब आप देख रहे हैं शेड के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो रही है। और जब इसको इत्मीनान से आप करेंगे फुर्सत में तो ये लिखा हुआ बिल्कुल निखर के आ जाएगा। बिल्कुल निखर के सामने आएगा। ये देखिए, ये आप शेड देख रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमने ख़त दीवानी को लिखना सीखा, और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने लिखा। इसके अंदर आप तजवीद भी लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत ये लगेगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट मीडियम में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में मैं एक नए रस्मुल ख़त के साथ हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।